तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल माउंटेन एजुकेशन क्लासेज। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बड़े अच्छे से कर रहे होगे, बड़ी मेहनत कर रहे होगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक न्यू टॉपिक चालू किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन भी करा दिए गए थे। अभी उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, थोड़ा टफ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये वे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांस बढ़ जाते हैं, तो आप बड़े ही अच्छे से इनको ध्यान से देखिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6, 5 है और B -4, 3 से समदूरस्थ है। ओके बेटा, समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, सेम डिस्टेंस पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपको A का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A -3, -14 और B A, -5 के बीच की दूरी 9 इकाई है। यानी इस सवाल में आपको उनके बीच की डिस्टेंस दे दी गई है, तो वहां पे आपका जो ये पॉइंट है उसमें आपसे x का मान पूछा गया है। ओके, और x को क्या कहते थे हम? भुज कहते थे और इंग्लिश में एब्सिस कहते थे। राइट, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए बेटा, तो देखिए सबसे पहले बात है कि y अक्ष पे बिंदु क्या मिलता है और x अक्ष पे बिंदु क्या मिलता है। वैसे आप जान भी गए होंगे, बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो छोटी छोटी बातें फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखिए x अक्ष पर बिंदु जो प्राप्त होगा आपको वो हो जाएगा बेटा। देखिए x अक्ष पर क्या होता है कि y आपको मिलता है 0। y क्या मिलता है? 0। यानी आपका जो बिंदु होता है कि x तो आपका कोई पॉइंट होगा और ये हो जाएगा आपका 0। यानी क्या मिल गया आपको? x 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा y अक्ष पर जो आपको बिंदु मिलेगा वो, यानी y अक्ष पर क्या हो जाएगा? x बराबर 0 हो जाएगा। दैट इज आपका पॉइंट बन जाएगा 0 और 1। ये बात समझ में आई और इनको आप याद भी रखना अच्छे से। अब क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ है। ओके बेटा, समदूरस्थ होता है इक्वल डिस्टेंस, यानी आपको दो पॉइंट दिए गए और उनसे ये पॉइंट आपका इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए, माना ये जो आपका बिंदु है, आप इस बिंदु को मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा बेटा। तो y अक्ष पे है तो y अक्ष पे क्या बनता है? देखिए 0 और y, यानी माना बिंदु आपका ये हो जाएगा बेटा P, यानी आप मान लीजिए इसको 0 और y मान लीजिए। राइट, तो इस बिंदु से जो आपको ये पॉइंट दे गए, आपको यहीं पे थोड़ा सा ऐसे करके दे देता हूं मैं। तो आपका जो A पॉइंट है, तो A पॉइंट आपका कितना है? 6, 5 है और B पॉइंट जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा? -4 और आपका 3 हो जाएगा। राइट, तो बेटा इस पॉइंट से ये दोनों बिंदु इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस मींस हो जाएगा आपका जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी और इनके बीच की डिस्टेंस होगी, दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। राइट, तो आप फॉर्मूले का यूज क्या करोगे? आपको बताया गया था, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप निकालोगे PA इक्वल टू कितना निकालोगे बेटा? PB, और दोनों तरफ का क्या होगा? स्क्वायर कर दोगे। दोनों तरफ का स्क्वायर क्यों किया है अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए PA के बीच की दूरी डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपके लिए x1 है और ये आपका y1 है, तो अगर आपको PA निकालना है तो इसके लिए x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले x2 माइनस x1, यानी 6 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा, यानी 5 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। सेम एज p भी निकालिए। p भी क्या करोगे? अगर ये x1 है और ये y1 है तो इसको रफ कर दीजिए अभी यहाँ पे। तो आपको p भी निकालना है, तो ये उसके लिए क्या करेगा? x2 और y2 का काम करेगा। तो x2 माइनस x1 यानी -4 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 यानी 3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब ये जो स्क्वायर लगा है ये इसलिए लगा है कि दोनों तरफ का जब आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे ऐसे, तो इससे क्या होगा बेटा? आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट,
तो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये चीजें बचेगी। देखिए 6 माइनस 0 क्या होता है 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करोगे कैसे। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस y का होता है y स्क्वायर, और माइनस में 2ab दैट इज 10y हो जाएगा, 2 5 जा 10 इक्वल में आइए 4। देखिए -4 में से -0 गया -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में a माइनस बी सेम 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6y हो जाएगा बड़े आराम से। राइट, समझ में आ रही है बात आपको। अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, दोनों सेम साइन है, इक्वल में तो कट जाते हैं। राइट, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए अब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए आप इनको ऐड कर सकते हो। 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 और 11 हो जाएगा आपका 61, यानी 61 और आगे कितना है बेटा माइनस का 10y हो जाएगा। इक्वल में जब आप जाओगे यहाँ पे देखिए जरा आपका 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा आपका 6y। कोई प्रॉब्लम? तो क्या करते हैं बेटा, बड़ी संख्या की तरफ ज्यादा ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आप 25 को इधर लाइए, 61 माइनस 25 इक्वल माइनस 6y यहीं पे रहेगा, और ये माइनस का तो उधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 10y हो जाएगा आपका। राइट, तो देखिए 11 में से 5 जाएगा तो बेटा 6 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, और आपका ये कितना आ जाएगा बेटा 10 प्लस का है माइनस का 6 है, तो प्लस के कितने बचेंगे 4y। राइट, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 36/4 दैट इज 9। तो y की जो आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी मिल जाएगी बेटा 9। तो आपको वही तो बताना था कि y एक्स पे जो आपका पॉइंट आ रहा है वो क्या पॉइंट आ रहा है। तो क्या पॉइंट माना था आपने, माना बिंदु p इक्वल टू 0y। तो आपका ये बिंदु बन के तैयार हो गया कितना बेटा 0 और 9। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। राइट, आपको समझ में आई बात? ठीक है, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। एक बार और समझ लीजिए बेटा, इसमें क्या हुआ कि आपको y एक्स पे बिंदु बताना था, और y एक्स पे जो बिंदु बनता है वो आपका 0 और y बनता है। तो हमने उसको लेट कर लिया कि लेट आपका पॉइंट जो हो जाएगा p 0 y हो जाएगा। इससे दोनों पॉइंट आपके इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि p a और p b के बीच की जो दूरी है वो इक्वल है। राइट, तो हमने जब इसका फॉर्मूले का यूज किया दो बिंदु के बीच की दूरी का, तो हमें क्या प्राप्त होता है कि यहाँ पे दोनों तरफ रूट आता है। दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई जब आप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा आपका y की वैल्यू 9, और पॉइंट आपका आ जाएगा p इक्वल टू 0 और 9। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a -3, -14 और b आपका a माइनस, यानी आपको यहीं से बिंदु बताना है। फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है x की वैल्यू होती है, यानी एब्सिस भुज की वैल्यू होती है। सेकंड जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है, यानी कोटि दैट इज ऑर्डिनेट होता है वो। ओके, चलिए कहता है कि उनके बीच की दूरी आपको अब की बार दे दी गई है, और पॉइंट में से आपको एक नंबर पूछ लिया है कि उसका मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको पॉइंट दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखिए a बराबर आपको दिया गया है बेटा -3 -14। ठीक है, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझोगे तो आपके समझ में भी आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, और आपका b जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा a -5। राइट, और उनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी को आप कैसे डिनोट करते थे कि सर हम इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू आपका 9 इकाई है, 9 इकाई हो गया आपका यूनिट। ओके, ये यूनिट है। ओके जी, चलिए तो ए बी का ही तो फॉर्मूला लगाना आपको। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए अब आराम से आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका x1 का काम करेगा, ये y1, ये x2 और ये y2। राइट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी बेटा 9 है। यहाँ पे देखिए x2 कितना दिया गया है आपको, x2 है आपका a, तो a माइनस 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 प्लस a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया है, y2 दिया गया आपको -5 और y1 भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब देखिए रूट को हटाने के लिए आपको क्या समझाया गया है कि सर हम दोनों
तरफ से इसका स्क्वायर कर देंगे तो आप आराम से रूट को हटा सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। 9 का स्क्वायर हो गया आपके यहाँ पे 81। अब जब आप इसको करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab दैट इज 6a हो जाएगा। 2 3 जा 6 प्लस आइए बेटा, देखिए माइनस से प्लस है, 14 में से 5 जाके 9 बचता है और 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है जी आपका 81, राइट। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि 81 81 सेम साइन के इक्वल में होते हैं तो वो आपकी संख्या कट जाती है, राइट। तो अब आपके पास में क्या बचा है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में कितना है 9 है और आपका प्लस 6a है। ओके, आप जब इस संख्या को लिखोगे तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इक्वल में कितना आ जाएगा 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसके आप फैक्टर कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 9 1 जा 9 हो जाएगा आपका। ओके, तो ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 9 मिल जाए और ऐड करने पे आपको 6 मिल जाए। तो ये आपके क्या होते हैं बेटा, a प्लस 3 3 जा 9 यानी 3a प्लस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ से कॉमन लीजिए, a कॉमन आ जाएगा तो आपका अंदर हो जाएगा a प्लस 3 प्लस बेटा यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो आपका हो जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, फिर आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, a प्लस 3 एंड a प्लस 3। ओके, दोनों ही वैल्यू सेम है, आप कोई से वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 एंड a इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। आपको यही वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी, यानी पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, पॉइंट b बन जाएगा आपका पॉइंट यानी बिंदु। ओके, बिंदु p आ जाएगा आपका। a की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 माइनस का और माइनस का 5, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को ऐसे आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।